सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। भजन संहिता 19 का 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, कोई कमी नहीं। वचन शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं। जैसे दूध खरा होता है वैसे वचन भी खरा है, कोई मिलावट नहीं। व्यवस्था खरी है। दुनिया में ग्रंथ है, शिक्षाएं हैं, रामायण है, अलग अलग धर्म है। शिक्षाएं देते हैं पर कोई असर नहीं। परमेश्वर का वचन खरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे शुरू में ही बातें करता है, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था खरी है। बाइबल में लिखी गई जो वचन है वह सत्य है, कोई मिलावट नहीं। लेकिन वचन में मिलावट कर दी गई है। परमेश्वर ने 40 लोगों को अपने हाथ में लेकर ये वचन को लिखवाया। लिखने वाला परमेश्वर का आत्मा है। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे मूसा ने भी आज्ञा मानी। दूसरे लोगों के पास वचन है पर उनकी बातें नहीं सही। व्यवस्था पर ध्यान देना है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने या वचन ने स्वतंत्र कर दिया, जैसे अलग अलग रीति रिवाज में बंधे थे, यीशु के पास आए, स्वतंत्र कर दिया। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया, उसकी आज़ाद मर्जी में परमेश्वर हाथ नहीं डालता। जिसको बहाल कर दिया, तो हमने वचन पर ध्यान देना है। यह वचन इस्राएली लोगों के लिए है। दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना। नए नियम के लिए उससे बढ़कर व्यवस्था है। सुलेमान राजा वचन पर ध्यान देने के कारण वह गिर गया। मूसा ने वचन पर ध्यान दिया। मूसा अच्छा योद्धा बन गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाते पिलाते वचन सिखा रही थी। इस वचन में हम देखते हैं पौ फटने तक, जब तक यीशु बादलों पर ना आ जाए। यह हमारे लिए क्या है? अंधेरे में होते हैं, सारा संसार अंधेरे में है, हमें भी रखा है। जब तक पौ ना फटे, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, हमें प्रकाश देगा। संसार में पाप ही पाप है। इस वचन में ध्यान नहीं है। पाप हमें आसानी से कब्जा कर सकता है। बार बार वचन से नहीं हटना, ना बाएं मुड़ना है ना दाएं मुड़ना है, क्योंकि पाप है। आत्मा और प्राण नरक में चला गया तो क्या होगा? प्रभु ने आज मौका दिया है। मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा खटकाता हूँ, तुम खोल कर दो, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। इसी तरह हमने दिल का दरवाजा खोल कर देना है। हमने यीशु को अपने जीवन में पहचानना है। मैं पापी हूँ, तू मेरे दिल में आ। जब दिल में आया, शांति देगा। मैं पापी था, प्रभु मेरे दिल में आया, आज मैं आजाद हूँ। उधार पाया है तो पाप में गिर सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो पाप आसानी से कब्जा कर लेगा। इसीलिए संगति रखी है। पुराने नियम के लोग प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते थे, संगति करते थे, एक दूसरे को वचन से तसल्ली देते थे और बड़े बड़े काम भी होते थे। हमने अपने जीवन को ठीक रखना है। वचन आज हमारे हाथ में, पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर का वचन आवाज़ है। परमेश्वर का वचन दास दासियों के द्वारा बातें करता है, भविष्यवाणी के द्वारा बातें करता है। जो पवित्र होना चाहता है वह पवित्र होता जाए। अंतिम दिनों की बातें हैं, ये भविष्यवाणी की बातें हैं। पापी लोग पाप करते रहेंगे, प्रभु के लोग और भी शुद्ध होते जाएंगे। हमारे सामने गलतियां आती हैं, छोड़ दें। हम इंसान हैं, हम पाप के जगत में रहते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, विश्वासी हैं, फिर भी पाप आता है। हर रोज अपने पापों का पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने बैठकर शुद्ध होना है और अपने पापों को मानना है, सच्चा पश्चाताप करना है। ऊपर ऊपर का नहीं मानना, सच्चा पश्चाताप करना है। इसीलिए जब पाप कर लिया, बड़ी गलती हो गई, छोटी गलती हो गई, हमने अपने पापों को मानना है, तो उसका लहू हमें शुद्ध करेगा। हमें सच्चा पश्चाताप करना है, जैसे जक्कई ने सच्चा पश्चाताप किया था। प्रभु के लिए तैयार होना है, बुरी बातें छोड़ना है। जो अंतिम दिनों में उठाए जाने के लिए बुरे बोलने की आदत, सुस्ती प्रार्थना करने में है, इन बातों को छोड़ना है। इधर हम विश्वासी हैं, विचार आप सोचते हो, समझो शरीर में कर लिया,
नए नेम को पढ़ते हैं, स्त्री को पुरुष को मन में गलत बुरा विचार सोच लिया तो समझो हो गया, इसको भी छोड़ दो। पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहन लो। हम बच्चों को गाली नहीं देना, बच्चों को शाप नहीं देना, क्रोध नहीं करना, हम विश्वासी हैं। ये बातें पाई जाती है। इन पापों को छोड़ना है, उस लोमड़ियों को निकालना है जो बाग को उजाड़ती हैं। दास दासियों से वचन सीखना है, प्रभु के कदमों में बैठकर वचन सीखना है, प्रभु की आवाज उत्तम वचनों को सीखना है, संगति करना है। हमें समय निकालकर वचन सीखना है, समय तो नहीं पर हमें समय निकालकर वचन सीखना है। इकट्ठे होना ना छोड़ो, विश्वास में कमजोर जो है उसको उठाना है। जिसको प्रभु का वचन समझ आता है एक दूसरे को समझाना है। प्रभु की आमद के लिए तैयार होना है। प्रभु के लोगों के साथ संगति करो। विश्वास प्रभु के वचन सुनने से आता है। जैसे वो बादलों पर उठाए गए वह वापस भी आएंगे। चेले लोग प्रभु को उठाए जाते देख रहे थे। स्वर्गदूत बोलते हैं वह वापस भी आएगा, वह शीघ्र आने वाला है। वह जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है, दंड देने के लिए आएगा। जो पाप कर रहे हैं उन्हें दंड देगा। कलीसिया उठाए जाने के बाद वो आएगा। हमेशा विश्वास के साथ संगति करनी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना है। विश्राम का दिन क्यों रखा गया? ताकि हम अपनी अपनी गलतियों को माने। मानना क्या है कि प्रभु चुगली की, भाई बहनों को दुख दिया, लालच किया, धोखा दिया। निरंतर संगति करना है, संगति करना नहीं छोड़ना। इस वचन में हम देखते हैं शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाना चाहिए। शारीरिक बातों पर मन दो प्रकार के लोगों को देखते हैं, एक आत्मिक, एक शारीरिक। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, हमने दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जाना चाहिए और प्रतिदिन अगर बढ़ेंगे तो ही जीवित रहेंगे। वचन में लिखा है इन बातों को याद रखो। अपनी अभिलाषा में चलोगे तो मरोगे। शरीर पर मन लगाना तो मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जितनों ने परमेश्वर को जीवन दिया, विश्वास किया, शरीर पर मन लगाना नहीं, आत्मिक बातों पर मन लगाना है। जो हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, शरीर की इच्छा पर नहीं चलना, संसार की इच्छा पर नहीं बुलाए गए, ना संसार की बातों पर हम बुलाए गए हैं। अगर शारीरिक बातों पर हमारा मन लगा है, एक व्यक्ति आत्मा में मर जाएगा। फिर उनको प्रार्थना, संगति करने का मन नहीं आएगा। संबंध सही करना है, शारीरिक बातों को छोड़ना है, शारीरिक इच्छाओं को छोड़ना है। फिर प्रभु हमारे साथ संगति करेगा। प्रभु का वचन तो आत्मिक बोलते हैं, आत्मिक होने से नहीं, मुझे आत्मिक होना है, आत्मिक बनना है। बाइबल के लोगों का जीवन हमारे सामने है। इब्राहिम लूत का जीवन हमारे सामने है। सदोम अमोरा नाश हो गया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की पत्नी शारीरिक बातों पर थी, आत्मा में तो शुरू किया जोश के साथ, चलते चलते शारीरिक बातों पर मन आ गया। हमने सबने चौकस रहना है। हमारे मन के विषय में देखते हैं, जो प्रभु के पीछे हैं, चौकस रहना है। मन सब चीजों से धोखेबाज है। तुम भी पवित्र लोग हो, दुनिया की तरह चल नहीं सकते, दुनिया की तरह कमा नहीं सकते, दुनिया के किसी ढंग से हम चल नहीं सकते। हमारे सोच विचार दुनिया जैसे नहीं, हमारी सोच विचार अलग है। हमने यीशु के रास्ते पर चलते रहना है। शैतान विश्वासियों के पीछे, दासों के पीछे रहता है। हमने थोड़ा सा रास्ता अलग हो गए, या गीत तो गाएंगे, प्रार्थना भी अच्छी तरह कर लेते हैं, पर निशाने से हट गए। अगर गिर गए या हट गए, दोबारा तौबा करनी है। हमें ज्योति बनाया है। अपना जीवन नमूने वाला जीवन, पवित्रताई का जीवन, हमने सारे चाल चलन में पवित्र रहना है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, हमने सच्चाई के रास्ते में चलना है। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमने भी पवित्र होना है। उधार पाया है तो हम पाप में गिर सकते हैं। प्रभु का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो पाप आसानी से कब्जा कर लेगा। जितना हो सके प्रभु का वचन सीखना है। हमें प्रभु की आमद के लिए तैयार होना है, तो हर रोज वचन सीखना है, वचन पढ़ना है।
मूसा पहाड़ पर जाता है। परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी। मूसा इस्राएल को वचन बताता है। उसके मुंह से किरणें या महिमा निकलती है। हमें आत्मिक संगति करनी है। शारीरिक बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। हमारा मन शारीरिक बातों पर लगेगा, हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो आत्मा में, जीवन में मर जाएंगे। अंतिम समय बुरे दिनों में प्रतिदिन शारीरिक बातों को छोड़ते हुए आत्मिक बातों पर बढ़ना है। प्रभु के नजदीक होना है, प्रभु की पहचान में बढ़ना है। प्रभु की पहचान में आगे बढ़ना है। संसारिक और शारीरिक बातों को छोड़ना है। मेरा मन में इच्छाएं हैं तो आत्मिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाएगा तो मरेगा। प्रभु को जीवन दिया, संगति करते हैं, बपतिस्मा लिया, अभी भी मेरा मन उधर लगा है तो मौत पर लगा है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। मेरा मन शारीरिक बातों पर है तो हम प्रभु के साथ वचन के अनुसार नहीं है। हम बैरी बनकर संगति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर खुश नहीं है। हमने शारीरिक बातों पर ध्यान नहीं देना, संसारिक बातों पर ध्यान नहीं देना, स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाना है, संगति करना है। हम लोग यहोवा के लिए हैं। हमारा सोच विचार पवित्र होना है। पवित्रताई जिसमें कोई मिलावट नहीं। हमारा यहोवा पवित्र है। शैतान पीछे पड़ा रहता है। एक बार कलंक लग गया तो कुछ भी हो सकता है। हमने एक मन होकर रहना है। बच्चों के में भी कमियां होंगी, संभालना है, पवित्रताई के साथ रहना है। आमीन। उधार पाया है तो हम